आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ की जिसने पूरे भारत और दुनिया में अपनी बुद्धिमत्ता और खोजों से नाम रोशन किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आर्यभट्ट की। आप सब ने नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा उनकी कहानी, उनके जीवन के संघर्ष, उनकी खोजें और वह कैसे बने दुनिया के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट का जन्म और बचपन। आर्यभट्ट का जन्म 1474 ईस्वी में भारत के पाटलिपुत्र, आज का पटना के पास हुआ था। उनके माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उनका परिवार शिक्षा और ज्ञान में बहुत विश्वास करता था। बचपन से ही आर्यभट्ट को पढ़ाई और ज्ञान में गहरी रुचि थी। वह अक्सर आसमान की ओर देखकर तारों, ग्रहों और सूर्य की चाल पर ध्यान देते। उनके लिए रात का समय हमेशा रोमांचक था, क्योंकि वह तारे और ग्रहों की गति को समझने की कोशिश करते थे। कहते हैं आर्यभट्ट का दिमाग बहुत तेज था। वो छोटे से ही गणित और तारों की दुनिया में खो जाते। उनके साथ ही खेल कूद में व्यस्त रहते, लेकिन आर्यभट्ट ज्ञान की खोज में रात भर जागते। यही वजह थी कि उनके गुरु भी उनके ज्ञान और समझदारी से बहुत प्रभावित थे। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। आर्यभट्ट ने अपनी शिक्षा उस समय की प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्राप्त की। उन्होंने गणित और खगोल शास्त्र का गहन अध्ययन किया। उनके गुरु उन्हें हमेशा चुनौतीपूर्ण समस्याएं देते और आर्यभट्ट उन्हें बड़ी आसानी से हल कर देते। बचपन में ही उन्होंने गणित के कई जटिल सूत्रों को समझ लिया था। दोस्तों, यह ध्यान देने योग्य है कि उस समय की शिक्षा बहुत कठिन और सीमित थी, लेकिन आर्यभट्ट ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के केवल अपने दिमाग और गणितीय समझ से अद्भुत खोजें कीं। आर्यभट्टीय, उनका महान ग्रंथ। आर्यभट्ट की सबसे बड़ी रचना है आर्यभट्टीय, जो गणित और खगोल शास्त्र का खजाना है। यह ग्रंथ लगभग 121 श्लोकों में लिखा गया है और इसमें उन्होंने गणित और खगोल दोनों को सरल और स्पष्ट रूप में समझाया। आर्यभट्टीय में उन्होंने गणित के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। शून्य और दशमलव प्रणाली। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव का प्रयोग किया, जो बाद में पूरी दुनिया में गणित में क्रांति लेकर आया। त्रिकोणमिति। उन्होंने साइन, कोसाइन जैसी अवधारणाओं को स्पष्ट किया। गुणा, भाग और बीजगणित। उन्होंने जटिल गणितीय समीकरणों और गुणा भाग की आसान विधियां बताईं। खगोल शास्त्र में योगदान। आर्यभट्ट ने खगोल शास्त्र में भी कई अद्भुत खोजें की। उन्होंने बताया कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है। यह उनके समय के लिए बहुत बड़ा और नया विचार था। उस समय अधिकांश लोग सोचते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। इसके अलावा उन्होंने ग्रहों की गति का सही अनुमान लगाया, सौर ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण और समय की गणना बताई, चंद्रमा और सूर्य के आकार और दूरी का अनुमान लगाया। इन सब का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि उनके गणितीय और खगोल शास्त्रीय सिद्धांत इतने सटीक थे कि बाद में अरब और यूरोप के वैज्ञानिकों ने भी उनका अध्ययन किया। आर्यभट्ट की खोजों के रोचक तथ्य। आर्यभट्ट ने ग्रहों के सालाना घूर्णन की गणना भी की। उन्होंने शून्य और दशमलव का प्रयोग किया, जिससे गणित में क्रांति आई। उन्होंने बताया कि साल में 365 दिन, 6 घंटे, 12 मिनट और 30 सेकंड होते हैं, जो आज के आधुनिक कैलेंडर के बहुत करीब है। उनका ग्रंथ आर्यभट्टीय आज भी गणित और खगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण माना जाता है। आर्यभट्ट का प्रभाव। आर्यभट्ट का योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं था। उनके गणितीय और खगोल शास्त्रीय सिद्धांत अरब और यूरोप तक पहुंचे। यूरोपीय वैज्ञानिक उनके ग्रंथ और सिद्धांतों से प्रेरित हुए। उन्होंने यह साबित किया कि ज्ञान और विज्ञान का कोई देश या सीमा नहीं होती। प्रेरणा और संदेश। आर्यभट्ट का जीवन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। बचपन की जिज्ञासा महान कार्यों की नींव होती है। मेहनत और लगन से कोई भी मुश्किल कार्य आसान हो सकता है। आर्यभट्ट ने यह दिखाया कि अगर हम अपने दिमाग और मेहनत का सही उपयोग करें तो असंभव भी संभव हो सकता है। आर्यभट्ट की जीवन गाथा और रोचक घटनाएं।
बचपन में तारों और ग्रहों को देखकर गणितीय सवालों को हल करना उनका शौक था। उन्होंने अपने समय में शून्य का प्रयोग किया और दशमलव प्रणाली को विकसित किया। उन्होंने ग्रहों की चाल और सौर ग्रहण, चंद्र ग्रहण की गणना करने वाले फार्मूले बनाए। उनके ग्रंथ आर्यभट्टीय में उन्होंने 121 श्लोकों में गणित और खगोल के रहस्यों को सरल भाषा में लिखा। उनकी खोजों ने बाद में अलजेब्रा, कैलकुलस और आधुनिक खगोल शास्त्र की नींव रखी। निष्कर्ष दोस्तों, आर्यभट्ट ने यह साबित किया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। चाहे आप गणितज्ञ बनना चाहो, वैज्ञानिक बनना चाहो या सिर्फ जीवन में कुछ बड़ा करना चाहो, आर्यभट्ट की कहानी आपको हमेशा प्रेरित करेगी। उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां उनके ज्ञान से सीखेंगी।